अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक दफ़ा फिर से दर्जा हरारत बहुत बढ़ चुका है और ऐसा लग रहा है कि कुछ नई एक्टिविटीज़ या कुछ नए स्टेप्स जो हैं वो लिए जाएंगे। क्या हो रहा है, किस तरफ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल और तज्जिया आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने फिर से चलते हुए, आप यूं कह लीजिए, खुद ही से बम को लात मार ली है और बिला वजह एक नया पंगा लेकर अपने लिए मजीद मुश्किलात ही खड़ी की हैं। क्यों इतना गैर ज़रूरी वो परफॉर्म कर रहे हैं और क्यों बिला वजह के जिसको कहते हैं तनाज़ात में पड़ रहे हैं और पार्टी को भी डाल रहे हैं। बड़ा अफसोसनाक है उन जैसे सीनियर पॉलिटिशियन की तरफ से इस तरह का बिहेवियर देखना। आज तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि फैसल चौधरी साहब ने भी, जो कि उनके भाई हैं, हमेशा उनको सपोर्ट करते रहे हैं, उन्होंने भी उनके बयानात से इजहार ला ताल्लुकी किया है। तो ये एक जो सिचुएशन है यहाँ तक आ चुकी है। लड़ाई उनकी और पीटीआई की सियासी कमेटी की बढ़ चुकी है, लेकिन इसमें जो नुकसान हो रहा है वो यकीनी तौर पर फवाद चौधरी साहब का हो रहा है। बहरहाल जी, इस सारी सूरत हाल के ऊपर तफसीली बात करते हैं। बनी गाला में आज आग भी भड़क उठी है और ये क्या इत्तेफाक है कि बार बार सर्दियों में खुद ब खुद आग भड़क रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, कल जिस तरह से आपने देखा एक रिएक्शन और शदीद किस्म का रिएक्शन, मतलब मैंने अपनी लाइफ में अभी तक किसी सिटिंग आर्मी चीफ के ऊपर इस कदर तनकीद नहीं देखी थी इससे पहले, जिस कदर मौजूदा आर्मी चीफ के ऊपर बराह रास्त सोशल मीडिया पर इस अंदाज से मैंने तनकीद देखी है। आर्मी चीफ साहब का एक खिताब जो कल जारी हुआ, उसका कुछ हिस्सा, और जिसमें खास तौर पर वो खवातीन की हुर्मत और उनकी इज्जत और तकदीस के ऊपर बात कर रहे थे, उसको लेकर के जिस अंदाज से सोशल मीडिया के ऊपर एक रिएक्शन देखने में आया, वो मेरा ख्याल है शायद ही कभी इस अंदाज से पहले हमने देखा हो। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे खवातीन डे मना लिया गया है पाकिस्तान में बाकायदा, यानी खवातीन से रिलेटेड जितने जुल्मों सितम हुए हैं पिछले 2.5-3 साल में, उसका एक पूरा आप कह लीजिए मुहासबा करके सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। वो तमाम बहुत ही तकलीफ दे जो जख्म हैं वो हरे हो गए, वो यादें फिर से दोबारा जिंदा हो गईं और हर किसी को अपना दुख अपने अंदाज से याद आया और हर किसी ने उस दुख का उसी अंदाज से इजहार भी किया। पुरानी वीडियोस सोशल मीडिया पर नजर आने लगी, पुराने वाकयात नजर आने लगे, किस किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता खवातीन को खास तौर पर चुन चुन कर निशाना बनाया गया, उनके साथ जिस अंदाज से तज़हीक आमेज रवैये रखे गए, उन्हें जिस अंदाज से गिरफ्तारियां देनी पड़ी, उन्हें जेलों में रखा गया नाजायज तौर पर, जिस अंदाज से उनको घसीटा गया सड़कों के ऊपर, जिस अंदाज से उनके घरों में कूद कर उनको हरासा किया गया, उनके बच्चों को हरासा किया गया, जिस तरह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे इस सारे बेहंगमपन और इस फस्तायत में इस्तेमाल हुए, वो सब देखना बहुत तकलीफ दे था। और चूंकि पहले ये वाकयात तो मुख्तलिफ औकात में होते रहे, लेकिन कल ऐसा लगा कि जैसे आर्मी चीफ साहब के एक स्टेटमेंट ने हर चीज को दोबारा से जिंदा कर दिया है और हर किसी ने अपना एक्सपीरियंस जो था वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी किया, गम और गुस्से का इजहार भी किया, सवालात भी रख छोड़े कि आर्मी चीफ साहब आप किन खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत और तक़दीस की बात कर रहे हैं। जरा ये भी तो देखिए कि इस मुल्क में पिछले 2.5-3 साल से खवातीन के साथ हो क्या रहा है और किसके इमा पर हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो इसके सवालों के जवाब तो दीजिए। और फिर जब हर एक ने उसके ऊपर वीडियोस भी चलाई और साथ साथ हर किसी ने अपने तरीके से उसके ऊपर कंडमनेशन भी की और सवाल भी उठाए, तो ये सब जो हो रहा था ये काफ़ी हैरत अंगेज भी था। और इससे एक तो जहां ये पता चल रहा था कि लोगों का जो एक खौफ वाला एलिमेंट होता है या जो एक आप कहीं ना कहीं थोड़ा मोहतात होते हैं, वो एलिमेंट जो था वो कल नहीं नजर आ रहा था और लगा कि लोग जो हैं वो जिस तरह तंग आकर बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बेबस होकर वो फिर जो उनके दिल में आता है वो कहते हैं, जिस तरह उनका इजहार होता है वो करते हैं अपने दुख का इजहार। तो वो चीज़ हमें एक डिपिक्शन जो थी वो ओवरऑल नजर आ रही थी। किसी को तैयबा राजा याद आई, किसी को सनम जावेद याद आई, किसी को यास्मीन राशिद का ख्याल आया, किसी ने सिमाबिया ताहिर की वीडियोस लगाई, किसी ने अल्लामा इकबाल की जो बहू हैं नासरा जावेद इकबाल साहिबा, उनके घर जिस तरह से फलांगा गया रात को और जिस तरह से वहाँ पे फस्तायत का मुजाहरा हुआ, जिस तरह से मारंग बलोच के साथ और आने वाली बलोच खवातीन के साथ जो कुछ हुआ, किसी को उनकी याद सताई।
کسی نے جو مختلف MNAs کے جو گھروں کی خواتین ہیں، گھریلو خواتین ہیں، ان کو جس طرح سے ڈرایا دھمکایا گیا اور وہ روتے روتے جو آ کے پریس کانفرنسز میں حال احوال بتاتی تھی، کسی نے اس کو دہرایا، کسی نے مونس الہی صاحب کی جو والدہ ہیں قیصرہ الہی صاحبہ، ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے اس کے سامنے رکھ دیے، کسی نے بشرا بی بی کے ساتھ جس انداز سے ایک وکٹمائزیشن کی گئی اس کو سامنے کھڑا کر دیا، لا کر ہر ایک پرانا جو نقش تھا اس کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا، جو علیمہ خان صاحبہ اور نورین خان صاحبہ کے اوپر جس طریقے سے الزامات لگے اور انہیں بھی جیلوں میں بھیجا گیا، وہ سب چیزیں، تو مطلب ایک اتنی طویل لسٹ تھی کہ جس کو پتہ نہیں کتنے ہی نام تھے، جو میں ظاہر سب نام تو میں احاطہ بھی نہیں کر سکی. تو یہ ساری چیزیں ایک دم جس طرح سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان آیا، اس میں یقینی طور پر ایک ہیٹ جو تھی وہ ادھر بھی محسوس ہوئی اور پتہ لگا کہ لوگوں کا اس وقت جو ایک صبر کا پیمانہ ہے اور جو ایک ان کی ایک تکلیف کا احساس ہے وہ کہاں تک آ چکا ہوا ہے. اور جب وہ سب ہو رہا تھا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا ایک ریاکشن جو ہے دوسری طرف سے لازم آئے گا، اور وہ ہم نے پھر دیکھا. وہ اس طرح دیکھا کہ آج جو عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کیس 2 کا ٹرائل تھا، جیل ٹرائل، جو کہ ایک نارمل روٹین سے چل رہا تھا، اچانک سے آج صبح ہی ان کے وکلاء کو یہ انفارم کیا گیا کہ وہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے. اور اس سے پہلے GHQ حملہ کیس کی بھی جو سماعت چل رہی تھی وہ بھی 27 فروری تک ملتوی کی گئی، اور اب یہ توشہ خانہ کی بھی 26 فروری تک ملتوی کر دی گئی. یعنی کہ ٹھیک ٹھاک 10 دن کا گیپ جو ہے وہ ڈال دیا گیا. اور یہ پیٹرن کوئی نیا پیٹرن نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈالا گیا ہے، ان کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے، ان کو جو جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک قیدی کی سہولیات ہوتی ہیں یا جو ان کے حقوق ہوتے ہیں اس سے محروم کیا گیا. کبھی بجلی بند کی گئی، کبھی ان کو کھانے پینے میں تکلیف پہنچائی گئی، کبھی ان کو بالکل کتابوں تک کی رسائی نہ دی گئی، اخبارات کی رسائی نہ دی گئی، کبھی ان کے لیے پانی کم کر دیا گیا، کبھی کسی جگہ پر ان کو جو بھی ان کی ریکوائرڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ نہ پہنچائی گئیں. تو اس طریقے سے ان کو ایذا دیا گیا. اسی طرح ان کی بیگم سے ملاقات روک دی جاتی ہے، ان کے بچوں سے ان کی بات نہیں کروائی جاتی. تو یہ سارا پیٹرن ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، جو پچھلے کچھ عرصے میں تھوڑا بہتر ہوا اور جو کچھ روٹین کی چیزیں تھیں وہ بحال ہوئیں، کچھ ان کو جو سہولیات ملنی چاہیے وہ ان کو ملنا شروع ہوئیں. لیکن کل جو ریاکشن تھا اس کے بعد ایک ریاکشن آنا تھا، اور میں اس چیز کو کہیں نہ کہیں اینٹیسپیٹ کر رہی تھی کہ اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں اظہار جو ہے دوسری طرف سے نظر آئے گا، اور وہی ہوا. آج یہ عمران خان صاحب کے جو جیل ٹرائل ہیں ملتوی کر کے بیسکلی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے پھر جو ایک فریکوینٹ ایکسیس تھی اس کو روکا گیا ہے. اب یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ بڑی سمپل سی بات ہے، یہ غصہ ہے جو ادھر آیا ہے اور اس غصے کو عمران خان کے اوپر نکالا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کتنی یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے اکثر کہ جی عمران خان جو ہیں وہ لوگوں کو خلاف کر رہے ہیں اداروں کے، اور عمران خان جو ہیں وہ نفرت کی آگ بھڑکاتے ہیں یا وہ کوئی تنقید کرواتے ہیں سوشل میڈیا پر. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کل جو کچھ ہوا ہے، نہ عمران خان کو اس ویڈیو کا پتا ہوگا کہ کوئی ایسی ویڈیو آرمی چیف صاحب کی آئی ہے بیان کی، اور نہ انہیں یہ کسی کو کہا ہوگا کہ اگر کوئی ویڈیو آئی ہے تو چلو بھائی آپ لوگ بھی سارے شروع ہو جاؤ، کیونکہ یہ تو ساری بات ہوئی ہے جب کل جیل کے بعد باہر لوگ نکلے ہیں. تو یہ اس کے بعد جو یعنی کل تو سنڈے تھا انفیکٹ، تو کل تو کوئی جیل ٹرائل بھی نہیں تھا، کسی سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی. تو عمران خان صاحب کو تو اس چیز کا نہیں پتا کہ وہ کوئی انہوں نے میسج کمیونیکیٹ کر دیا کہ چلو بھائی سوشل میڈیا بریگیڈ آپ شروع ہو جاؤ. یہ لوگوں کا ایک نیچرل ریاکشن تھا جو آیا، لیکن اس کی سزا جو ہے وہ عمران خان کو دی جا رہی ہے کہ جناب آپ کا ہم ایکسیس جو ہے وہ سارا بند کر دیں گے، آپ کی ملاقاتوں پہ پابندی لگا دیں گے. اور ان کے ساتھ ظاہر خدشات ہیں اب PTI والوں کو کہ مزید کوئی جیل میں سختیاں بھی کی جا رہی ہیں. تو بیسیکلی جس طرح وہ کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ٹرو آپ بادشاہت کا نظام کہہ لیں، ڈکٹیٹرشپ کہہ لیں، یا ایک فسطائیت کا نظام کہہ لیں، کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ جی بادشاہ سلامت کے جو طبع نازک ہے اس پہ کوئی چیز ناگوار گزری ہے تو لہٰذا اب میں اس کے بدلے میں جس طرح چاہوں اس کا بدلہ لوں، اور وہ ہمیں وہ چیز جو ہے وہ دکھ رہی ہوتی ہے کہ اب اس انداز سے جو ہے وہاں پر اب پابندی لگا کر بند کر دیا گیا ہے. اب کیا معلوم کہ اندر ان کے ساتھ کیا وہاں پر مزید سختی کی جا رہی ہو. تو یہ چیز اب اگرچہ فیصل چودھری صاحب پھر بھی وہاں پہنچے، ان کے پاس پاور آف اٹارنی بھی تھی، ان کی ہدایات بھی تھی عمران خان صاحب کی، کورٹ آرڈرز بھی ہیں کہ اگر جیل ٹرائل نہیں بھی ہے تو وکلا سے ملاقات کروائی جائے گی. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ظاہر ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اور فیصل چودھری صاحب نے یہ بات کہی وہاں پر کہ ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ جیل جو ہے وہ مکمل جیل انتظامیہ کے کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ اور لوگوں کے اندر محکوم ہیں جو یہاں کی انتظامیہ ہے. تو ہمیں خدشات ہیں عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق.
मुतालिक और हमें रसाई दी जाए। तो जाहिर है वो बेचारे अदालतों में भागेंगे, सारा कुछ अपनी तरफ से जो लीगल फाइट हो सकती है वो तो वो लड़ेंगे, लेकिन सवाल वही कि लीगल फाइट तो आप तब कहे ना कि कामयाब भी हो जाएगी कि जब आपकी अदलिया बड़ी आजाद बैठी है। तो अदलिया तो पहले ही जिस अंदाज से बिल्कुल सरनिगूं कर चुकी है, जिस तरह से झुक चुकी है, सजदे में गिर चुकी है, तो वहां पर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको कोई इंसाफ दे देंगे या कोई रिलीफ फ्राहम कर देंगे। तो ये दूसरी तरफ पीटीआई ने इसके ऊपर इस दफा फौरी रिएक्शन दिया है, और पहले तो हम देखते थे कि इस तरह के मामलों पर थोड़ा सुस्त रिएक्शन होता था, लेकिन इस दफा पीटीआई के जो लीडर्स हैं उन्होंने इस मामले को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लिया है और आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बैरिस्टर गौहर साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब, शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब और यानी जो टॉप इनकी लीडरशिप है पीटीआई की उनकी तरफ से, और उन्होंने इसमें ये सारे हालात के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया है, उन्होंने इसको कंडेम भी किया है। सलमान अकरम राजा साहब ने दोबारा से जो इलेक्शन चोरी है, मैंडेट है, उसके हवाले से पूरी डिस्क्रिप्शन दी और बताया कि क्यों ये इस तरफ फस्तायत की तरफ हम जा रहे हैं। दूसरा जो सलमान अकरम राजा साहब के बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की है, तो उन्होंने ये फिर अगेन दोहराया कि हमारा जो मैंडेट है वो वापस किया जाए, इमरान खान साहब की जो एक्सेस है वो बहाल की जाए, उनके जो केसेस हैं उनको फेयर ट्रायल की बुनियाद के ऊपर आप कंक्लूड करें। और फिर इसके साथ साथ ये भी इस्तदा की गई कि 26वीं जो आईनी तरमीम हुई है उसका जो केस है फौरन लगाया जाए, और जो पुराने जजेस थे पहले से जो 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी जजेस हैं वो नहीं, बल्कि जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जजेस थे वो इस केस को सुने। बहरहाल ये तो ये मुतालबा ही कर सकते हैं, इन्होंने किया है, लेकिन काफी सख्त अल्फाज में जो है उन्होंने आज इसके ऊपर भरपूर एक रिएक्शन भी दिया है। आज एक और भी खबर ये आई कि जी बनी गाला में अचानक से फिर आग भड़क उठी। आसपास आपको पता है जंगलात हैं, झाड़ियां हैं, इमरान खान साहब के जो बनी गाला का घर है उसके आसपास, तो वहां पर ये तीसरी चौथी मर्तबा है कि आग लगी है। और सर्दियों में आमतौर पर खुद ब खुद आग लगने के वाकयात ऐसे हुआ नहीं करते जिस तरह से ये पैदर पे देखे गए हैं। और फिर जब वहां पे मौजूद स्टाफ था उन्होंने रेस्क्यू को यहाँ पर कॉल किया कि जी आग भड़क उठी है तो इस हवाले से मदद चाहिए, तो रेस्क्यू की टीमें भी वहां पर नहीं पहुंच रही थी, जिसके बाद वीडियोस देखी जा रही हैं जिसमें जो स्टाफ है वहां का वो अपनी मदद आप के तहत उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको बेसिकली बता रही हैं कि किस अंदाज से जो है वो एक रिएक्शन जो जिस तरफ भी हमें नजर आता है वो एक लड़ाई जो है बढ़ती नजर आ रही है। इस पे भी तशवीश है कि क्यों बार बार ये आग लग रही है, सवाल तो उठेगा, जाहिर सी बात है। अब मैं आपको अगर अपनी एक जाती फीलिंग की बात करूं ना, तो मुझे लग रहा है कि वैसे शायद सुनने में आपको मेरी बात बड़ी अजीब सी लगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर कोई गलतियां कर रहा है ना, या अगर कोई एक हद से बढ़कर फस्तायत का मुजाहरा कर रहा है, तो एक तरह से वो अच्छा ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छा है कि वो खुद खुल के सामने भी आए, एक्सपोज भी हो, चीजें भी की जाएं दूसरी तरफ से। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप बेसिकली जितना ज्यादा तेजी से वो सफर क्रॉस करेंगे ना आगे बढ़ने का, तो उतनी जल्दी फिर आपका आगे से जवाल का जो टाइम है वो फिर शुरू होगा। क्योंकि जब आप दोनों तरफ यानी वो कह रहे होते हैं ना कि विकेट के दोनों तरफ आप चल रहे होते हैं, बातचीत भी चल रही है, अच्छा कुछ थोड़ा रिलीफ भी दे दिया, फिर कुछ, तो उसमें मामला ट्रिगर अप नहीं कर रहे होते, और बाहर के लोगों को भी ये जा रहा होता है मैसेज कि अच्छा भाई बातचीत भी हो रही है, अच्छा जी ठीक है, चीजें कुछ हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन कुछ चीजें ठीक भी चल रही हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप एक हद से ज्यादा चीजों को यूं भड़क कर आग लगाते हैं, तो वो फिर आग सबको नजर आ रही होती है लगी हुई कि जनाब वाकई यहाँ पे कुछ अनयूजुअल है, आग तो लगी हुई है। तो अगर वो लोग चीखें मार रहे हैं तो वो बिला वजह नहीं मार रहे। तो ये आप जितनी तेजी से फस्तायत की लिमिट पास करते हैं उतनी तेजी से आप अपने जवाल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि खुद को ये निजाम खुद ही एक्सपोज कर रहा है, खुद ही वो तमाम दुनिया जो कि पहले सवाल उठा रही है, आप उसको खुद ये जवाब फराहम कर रहे हैं कि हाँ देखो हमारे मुल्क में वाकई अदलिया आजाद नहीं है, हाँ देखो हमारे मुल्क में हम इमरान खान को इसी तरह से अंदर बंद भी रखते हैं और उसके जो बुनियादी हुकूक हैं वो भी उससे छीन लेते हैं। हाँ देखो ये जो पीटीआई ये बात कर रही है कि जनाब इमरान खान को बिल्कुल सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, उसको फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, तो ये बात आप खुद साबित कर रहे होते हैं। जब वो ये कहते हैं कि जनाब लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है और अगर कोई बात करता है तो फिर उसके साथ कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो वो आप चीजें खुद साबित कर रहे हैं कि ये सारी जो बातें कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो ये एक जो पिक्चर है ना ये खुद ही आप क्लियर करते चले जा रहे हैं, और ये निजाम, इसी वजह से मैं कहती हूँ कि ये निजाम जो है वो अपने आप को खुद कमजोर कर रहा है, और कमजोर तो हुआ है, खुद को एक्सपोज भी अब उस तरह से खुद ही तरीके से कर रहा है।
बहरहाल ये सारी चीजें हो रही हैं. अब जाहिर है कि ये एक फाइट है, इसमें चलेगा इस तरह से फिलहाल के कुछ दिन. हो सकता है इमरान खान साहब से मुलाकात पे पाबंदी रखी जाए और इस तरह की चीजें, लेकिन उससे क्या हासिल होगा? कितनी देर आप ये सब कर सकते हैं? ये चीजें आप पिछले 2.5-3 साल से कर रहे हैं, तो क्या वो टूट गया है या क्या उसके ऊपर कोई फर्क पड़ा है या वो कमजोर पड़ा है? इस तरह की हर फस्तायत के बाद वो पहले से ज्यादा तगड़े अंदाज से खड़ा होता है. वो अंदर बैठ के मुस्कुराता है कि देखो इनकी औकात बस इतनी है, ये सिर्फ यही कर सकते हैं, और वो कहता है कि मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता. तो ये बेसिकली आप अगर ये सोच रहे हैं कि इस तरह की हथकंडे करके कोई आप बाहर दुनिया को चुप करवा सकते हैं, अंदर बैठे कैदी को तोड़ सकते हैं, ये चीजें पहले भी हो चुकी हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा. तो ये सिर्फ खुद को एक एक्सपोज करने का मजीद बंदोबस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं. फवाद चौधरी साहब के हवाले से एक खबर जरूर शामिल कर लेते हैं. फवाद चौधरी साहब जो आपको पता है शुएब शाहीन साहब के साथ लड़ पड़े अडियाला जेल के बाहर. उसके बाद काफी गुस्से का इजहार किया जा रहा था पीटीआई की तरफ से, और कल जो पॉलिटिकल कमेटी है उसकी तरफ से एक बयानिया जारी हुआ, एलामिया जारी हुआ, जिसमें फवाद चौधरी साहब के मुतालिक काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि उनकी तरफ से जो शुएब शाहीन साहब के साथ वाकया पेश आया है ये इंतहाई काबिल मुजम्मत है. उन्होंने फवाद चौधरी साहब को बुज़दिल भी कहा और ये भी कहा कि वो इस तरह से मुश्किल वक्त में पहले छोड़ के चले गए हैं और अब बेसिकली फ्रस्ट्रेटेड हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वगैरह वगैरह. तो काफ़ी उनके लिए उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए. फवाद चौधरी साहब ने भी जब ये कमेटी का बयानिया पढ़ा तो उन्होंने उस पर भी पलटकर मजीद जिसको कहता है कि वो मजीद इल्जामात उन्होंने लगाने शुरू कर दिए और कहा कि जो पीटीआई की जो पॉलिटिकल कमेटी है इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रर्स हैं. सलमान अकरम राजा साहब की ज़ात पर हमले किए, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया, उनके बारे में इसके साथ साथ जो बाकी पॉलिटिकल कमेटी के लोग हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने तनकीद शुरू कर दी और सुबह उठते साथ ही उस पूरी कमेटी को फंडिंग खोर कमेटी कहना शुरू कर दिया कि ये पैसे बना रहे हैं इमरान खान साहब के नाम पर. तो वो सारी चीज़ें, तो बेसिकली वो जिस तरह वाकई कहते हैं ना कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या आपको नज़र आ रहा होता है कि आपको उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है तो उसके बाद आप फिर संभाल नहीं पा रहे होते खुद को. तो इस तरह का चौधरी साहब का रवैया लग रहा है विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. मतलब एक सीनियर पॉलिटिशियन है आप और फिर आप इस किस्म के तरीके आजमाएं अगर इस तरह की बात करें तो ये अनफॉर्चुनेट है देखना. लेकिन इस तरह आपने बेसिकली अपना रास्ता ही खोटा किया है जैसे शेर अफजल मरवत साहब ने किया है. अब वही रास्ता जो है फवाद चौधरी साहब अपना रहे हैं और वो इस हद तक गए हैं कि फैसल चौधरी साहब जो उनके भाई हैं, जो इमरान खान के वकील हैं, जो इमरान खान साहब की बात भी आके मीडिया को बताते हैं, एक तरह से उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो वो तक ये कहने पे मजबूर हो गए कि फवाद चौधरी ने ये जो सारी एक कैंपेन स्टार्ट की है पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर ये बिल्कुल अननेसेसरी है. बिल्कुल एतराज़ात बहुत सारे किस्म के आपस में हो सकते हैं लेकिन ये कोई वक्त है कि जिसके ऊपर आप इस तरह से एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी शुरू कर दें. और उन्होंने इसके ऊपर फिर अफसोस का भी इजहार किया और खुद को क्लियरली इससे डिस्टेंट किया है कि जी मेरा इन तमाम मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं इसको अप्रूव करता हूँ ना मैं इसको सपोर्ट करता हूँ जो फवाद चौधरी साहब इस वक्त कैंपेन चला रहे हैं. तो अनफॉर्चुनेटली फवाद चौधरी साहब जो हैं अपने भाई को भी उस लेवल पर ले आए कि जहां पर उन्हें पब्लिकली आके उनको उनकी बातों को या कम से कम उनकी जो पूरी कैंपेन है उसको डिसओन करना पड़ा है कि वो इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे. तो ये सिचुएशन है. बहरहाल इससे कोई फायदा पीटीआई को तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है. इमरान खान साहब पॉलिटिकल कमेटी पर एतमाद करते हैं तो उन्होंने रखा हुआ है, कोई खुद तो नहीं आके कुर्सियों पे बैठ गया. तो जब आप उनको बुरा भला कहते हैं तो इसका मतलब है आप बेसिकली इमरान खान के फैसले को बुरा भला कह रहे हैं. अब आप इमरान खान के फैसले को अगर बुरा भला कह रहे हैं तो फिर आप इमरान खान को जो कि ऑलरेडी जेल में हैं उनके लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं या फिर आप उनके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं. ये अब सोचने की बात है. इसी तरह आप बेसिकली ये कहते हैं कि जी हम इमरान खान की सपोर्टर हैं या उनके खैर खा हैं. ठीक है, पॉलिटिकल कमेटी हो या पीटीआई की लीडरशिप ओवरऑल उसके ऊपर सब तनकीद करते हैं, बहुत सारी बातों पे करते हैं कि जी ये बेहतर हो सकता है, ये बेहतर हो सकता है, इस तरह से हो सकता है. लेकिन इट डज नॉट मीन कि आप जो है वो एक ऐसे टाइम पर कि जब ऑलरेडी पार्टी क्राइसिस में है जहाँ पे आपको मुख्तलिफ लड़ाइयाँ छोड़कर जो एक कंसर्न होना चाहिए ऐसे मौके पर किसी भी पार्टी का कि जो एक क्राइसिस का शिकार हो, तो उसकी बजाय आपस में आप लड़ झगड़ के अपनी एनर्जीज भी वेस्ट करें, अपना फोकस भी डाइवर्ट करें. ये कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, ना इसको मेरा ख्याल है कोई पजीराई मिल सकती है. तो चौधरी साहब ने काफ़ी इस बारे में नुकसान किया है अपने लिए भी और मेरा ख्याल है बाकी पार्टी के लिए. तो इसलिए मैं नुकसान नहीं कहूँगी क्योंकि जो पार्टी वर्कर है वो उसी के साथ खड़ा होगा जिसके साथ खान खड़ा होगा. तो अगर खान ने वो पॉलिटिकल कमेटी के ऊपर हाथ रखा है तो इसका मतलब है जो पार्टी वर्कर है
وہ اس وقت تک اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، خان کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوگا جب تک کہ خان خود اس کے بارے میں کوئی اور فیصلہ نہ کر لے، تبدیل نہ کر لے. تو اس سے پہلے اگر آپ اس طرح کے فائر کریں گے تو پھر پارٹی ورکر جو پہلے ہی آپ سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھا، وہ مزید آپ نے اپنے خلاف ہی اس کو کیا ہے. تو بہرحال جی یہ ساری سچویشن ہے. آنے والے دن جو ہیں وہ لگ رہا ہے کہ مزید کچھ اس پہ بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ اہم نوعیت کے ایکسٹینسو قسم کے سٹیپس ہو سکتے ہیں، اور اس میں مایوسیاں بھی بڑھیں گی، بعض اوقات کوئی آپ کو ہوپ بھی نظر آئے گی. لیکن چیزیں جو ہیں وہ اب تیزی سے ہیپننگ ہوگی کچھ نہ کچھ، کیونکہ جب آپ اس لیول کی چیزیں کریں گے تو آٹومیٹکلی باہر کے لوگ جو آلریڈی کنسرنز ہیں، میسیجز بھیج رہے ہیں، خطوط لکھ رہے ہیں، تو آپ ان کو بیسکلی خود موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ مزید زور دے کر آپ کے اوپر چیزوں کو صحیح کرنے کا ایک ڈائریکشن یا زور جو بھی آپ کہہ لیں کہ ایک اس کی جو ہے آپ کے اوپر دباؤ ڈالیں. تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ اس حکومت کو کیا کوئی سمجھدار مشورہ سامنے آئے گا یا پھر اسی طرح لڑائی لڑنے کا موڈ ہی نظر آئے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.